जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिखे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे। देखिए ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का ABC। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे 60 डिग्री ये भी होगा, 60 ये भी होगा और 60 ये भी होगा। इसे हम कहते हैं भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। इन सबको ए और ये तो हो गया हमारा फिगर। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है जोड़ना, यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कह सकते हैं a प्लस a बराबर 3a। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/4 भुजा स्क्वायर या अंडर रूट 3/4 इंटू a स्क्वायर। ये तो हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है अंडर रूट में 3/2 इंटू भुजा या अंडर रूट में 3/2 इंटू a। बात ये नहीं है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आता कहां से है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अंडर 3/2 इंटू a आया कहां से। आइए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकलता कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से सीधा लंब डालेंगे, जिस बिंदु को मिलेगा यहाँ लिखेंगे डी, यानी कह सकते हैं BC पे AD लंब है। अब इसी को कहेंगे ऊंचाई, इसी को कहेंगे हम ऊंचाई। यानी अब आप लोग यहाँ से ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ऊंचाई निकालेंगे कैसे, ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटे क्लास में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। अब पहले जान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता है a, और जब इसमें सीधा लंब पड़ता है दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं, यानी ये भी हो जाएगा आपका a/2 और ये भी हो जाएगा आपका a/2। यानी अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर हमारा a मिलेगा। कैसे देखिए, अगर a/2 प्लस a/2 करते जब नीचे वाला टर्म बराबर होता है, नीचे की वैल्यू बराबर होती है तो ऊपर वाले को हम जोड़ देते हैं, यानी लिखेंगे 2a/2, इससे कट जाएगा हमारा, फिर यहाँ से a आ जाएगा। इसलिए हम इसको a/2 और इसको भी a/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यानी ये हमारा कहलाएगा कर्ण, ये जो लाइन है कहलाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ तक BD आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, या इसी लंब को हम ऊंचाई कहेंगे। यानी कर्ण का मान हमको पता है क्या है, AB। यहाँ से लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान है यहाँ से BD का स्क्वायर प्लस लंब यानी हो जाएगा आपका AD, यानी AD का स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिएगा ए बी का मान हमको पता है ए, यानी लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ये हमको पता है ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी का मान हमको पता है, यहाँ एच है यानी साइड हो जाएगा हमारा एच का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा 4 प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से एच को इसको इधर लाएंगे, लिखेंगे यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अब इसके बटे 1 कर देंगे, यानी यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाने बचेगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 3a स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 अपॉन 2 इंटू ए, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। आपका यहाँ से आ गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये तो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये तो तीनों चीजें हम जान गए। अब इसके आगे अब इसमें क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आगे कैसे लगेंगे। इस वीडियो को हम लोग कर देंगे।